चलिए अब हम लोग अपने तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न लिखा है लेट दे ऑब्लिक देम प्ले क्रिकेट। मतलब इस वाक्य में यहाँ पर हम दे या देम में से कौन लगाएंगे, यही प्रश्न है। अगर कुछ बच्चा सिर्फ इतना देखे, प्ले खेलना है, खेलेगा वे लोग और खेला जाएगा क्रिकेट, मतलब बच्चा सिर्फ इतना वाक्य देखे, बाकी चीज़ों को न देखे, प्ले वर्ब है तो उस बच्चे को लगेगा ये सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो उसका मन कहेगा कि यहाँ पर दे का प्रयोग होना चाहिए, देम का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन बात सबसे बड़ी ये है कि इस वाक्य में लेट का प्रयोग हुआ है और लेट एक वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। एकदम आसान शब्दों में अगर आपको किसी वाक्य में सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ढूंढना है तो अंग्रेजी के वाक्यों की एक बनावट है और बनावट कहता है कि भाई आपको अंग्रेजी में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये क्रम हमेशा फॉलो करना पड़ता है। मतलब अंग्रेजी का कोई भी वाक्य आप देख ले लें तो वो यही कहता है कि अंग्रेजी के वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब आता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। इसका मतलब ये है कि वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्टिव केस। अब इस वाक्य में अगर इतना आप देखते हैं, सिर्फ इतना देखते हैं, तो आपको लगेगा कि ये वर्ब है और ये इसका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक से देखें तो भाई इस पूरे टुकड़े के पहले एक और शब्द है यहाँ लेट, और लेट एक वर्ब है और इस वर्ब का प्रयोग करके हम वाक्य में प्रपोजल भी देते हैं या किसी को आदेश भी देते हैं। प्रपोजल भी देते हैं, प्रस्ताव भी देते हैं और किसी को आदेश या परमिशन, ऑर्डर या परमिशन यानी आज्ञा, अनुमति भी हम देते हैं। उस पर चर्चा अभी हम करेंगे, घबराइए मत। लेकिन लेट जो है ना ये एक वर्ब है, ये सबसे बड़ी बात है और वर्ब ये आ गया ना तो यहाँ पर भाई ऑब्जेक्टिव केस आएगा, कभी भी दे का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब सही आंसर यहाँ देम है, यहाँ दे का प्रयोग कभी नहीं होगा। अब इस बात को बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे जब आप थोड़ा सा लेट का प्रयोग जान लें। तो भाई आपको बता दें कि लेट का प्रयोग करके हम किसी भी वाक्य में प्रपोजल या आप ऑर्डर भी कह सकते हैं, ऑर्डर भी देते हैं। इन दोनों के भाव को देने के लिए वाक्य में आप लेट का प्रयोग करते हैं। लेकिन लेट के साथ आप अगर वी का प्रयोग करते हैं यानी हम लोग का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव केस में अस हो जाता है, अगर उसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य में प्रपोजल होता है। आपको हम प्रपोजल ही सिर्फ दर्शाएंगे अभी के एग्जाम्पल्स में। प्रपोजल होता क्या है सबसे पहले? अरे भैया, प्रपोजल कहने का मतलब होता है वैसा वाक्य जिस वाक्य में आप कुछ करने या होने की बात करते हैं और इस आधार से, इस भाव से कहते हैं कि उस काम को बोलने वाला भी करेगा और सुनने वाला भी करेगा। अगर हम ऐसा बोलते हैं कि आइए हम लोग क्रिकेट खेलें, आइए हम लोग क्रिकेट खेलें, या फिर कहते हैं कि चलिए हम लोग क्रिकेट खेलें, चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, आइए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। एक और वाक्य लिख रहे हैं, चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ठीक से देखिएगा, अगर हम बोलते हैं कि चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप भी खेलिए और हम भी खेलें। अकेले खेलने की बात नहीं है, सिर्फ मेरे खेलने की बात नहीं है। मतलब वक्ता और श्रोता दोनों इस कार्य को करेगा। अगर हम किसी को कहते हैं कि चलिए फिल्म देखते हैं तो आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपको सिनेमा हॉल तक ले जाएंगे, हम सिनेमा हॉल में चले जाएंगे, आपको छोड़ देंगे? कभी नहीं। अगर हम कहते हैं कि आइए फिल्म देखते हैं, चलिए फिल्म देखते हैं, चलिए फिल्म देख कर आते हैं, तो इसका मतलब ये है, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम भी देखेंगे और आप भी देखिएगा। वक्ता और श्रोता दोनों कार्य को करेगा। देखिए इस वाक्य को अगर बनाते हैं, अगर इतना ही टुकड़ा बनाते हैं तो आप देखिए खेलना वर्ब है, हम लोग सब्जेक्ट है और क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश में, हिंदी में होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब और इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और ध्यान रखिएगा इस वाक्य में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं मतलब अभी खेलने की बात है। हर बच्चा को ये पता होना चाहिए कि वर्तमान का मतलब होता है वर्ब का पहला या पांचवा रूप, जो टेंस में पढ़ना है। आप लोग वीडियो क्लास में नहीं पढ़े हैं, कभी ना कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो यहाँ इस वाक्य में वर्ब का पहला या पांचवा रूप आ सकता है।
क्योंकि प्रेजेंट की बात है। चलिए क्रिकेट खेलते हैं, मतलब अभी खेलने की बात हो रही है। अब देखो इस वाक्य में सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग मतलब प्लूरल है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ कभी भी पांचवा रूप यानी एस या एस वाला रूप नहीं आएगा। तो अगर इतना ही वाक्य हो, ये जो यहाँ बक्सा में बंद है वाक्य, इतना ही वाक्य हो तो इतने ही से बन जाएगा सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट। लेकिन बात सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भैया इस वाक्य में प्रस्ताव भी है, और प्रस्ताव के लिए आपको लेट लगाना पड़ेगा, और लेट सबसे पहले आता है क्योंकि वाक्य में सबसे पहले पता चल जाना चाहिए कि प्रस्ताव है, तो लेट आएगा यहाँ। जैसे ही लेट आएगा, लेट वाक्य का गार्जियन बन जाएगा। ये एक वर्ब है और ये कहेगा कि भैया मैं वर्ब हूँ, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है सब्जेक्ट, इस बेचारे को ऑब्जेक्ट बन जाना पड़ेगा। एकदम ऐसी स्थिति है जो आपके हमारे घर में सब जगह होता है। आप अगर रूम लेकर के कहीं रह रहे हैं, किसी शहर में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अकेले हैं तो आप अपने मर्जी के मालिक हैं, आप खुद मालिक हैं। आपको जो खाने का मन है वो बना सकते हैं, खा सकते हैं। लेकिन जब आप अकेले हैं तब, लेकिन बाय द वे अगर किसी दिन पिताजी आ गए, पिताजी ने छापा मार दिया, रेड मार दिया, वो पहुंच गए आपके पास, और जैसे ही पिताजी आ गए, आप जरा सोच के बताइए क्या उस समय आप गार्जियन रह पाएंगे? क्या आप वाक्य का सब्जेक्ट रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, क्योंकि गार्जियन आ गए। कहने का मतलब यह है कि लेट अगर अकेला रहता अगर यहाँ पर सब्जेक्ट अकेला रहता, ये लेट नहीं आता, तो ये सब्जेक्टिव केस होता। लेकिन जैसे ही यहाँ लेट का प्रयोग हुआ है, जैसे ही आपने लेट का प्रयोग कर दिया, तो भैया लेट वर्ब है और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ हम लोगों के लिए कभी भी वी का प्रयोग नहीं होगा, अस का प्रयोग होगा। तो वाक्य देखिए बना रहे हैं। चलिए हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो लेट यहाँ वी और अस में से आपको चुनना है प्ले क्रिकेट। आप ठीक से देखें तो यहाँ पर लेट के साथ अस आएगा, कभी भी बी का प्रयोग नहीं होगा। लेट अस प्ले क्रिकेट, मतलब ये हुआ कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। विथ रीजन मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। उम्मीद है आपको कारण समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रयोग की तरफ। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रयोग की तरफ, और वो भी आपको डिटेल में ही हम समझाएंगे। चलिए।